लाठीचार्ज गलत है। दमन के जरिए छात्रों का आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता है। इसलिए सरकार ने जो डोमिसाइल नीति हटा करके शिक्षक अभ्यर्थियों का जो आमंत्रण किया है ये गलत है। बिहार के छात्रों का जो अभ्यर्थी है उनकी बहाली हो, सब्जेक्ट वाइज बहाली हो, और जब सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों की आवश्यकता है और जब नहीं पूर्ति होगी तो उस वक्त वो देखा जाएगा। लेकिन अभी डोमिसाइल नीति को समाप्त करना ये जन विरोधी कदम है, हम इसकी निंदा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। सरकार के द्वारा डोमिसाइल नीति खत्म कर देने के बाद तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, और वहीं बात करें तो उनका साफ तौर पर मांग है कि डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। इसी को लेकर जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम। महबूब आलम जी, तमाम अभ्यर्थी डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया, इसको कैसे आप देख रहे हैं? ये लाठीचार्ज गलत है। दमन के जरिए छात्रों का आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता है। इसलिए सरकार ने जो डोमिसाइल नीति हटा करके शिक्षक अभ्यर्थियों का जो आमंत्रण किया है ये गलत है। हम देखते हैं कि यूपी में, बंगाल में, झारखंड में डोमिसाइल नीति के तहत हम वहाँ जाकर के अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ उनको नौकरी नहीं मिल सकती है। तो जो बिहार में लंबे समय से जो भर्तियाँ नहीं हुई है, शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है, ऐसे हालत में शिक्षकों की बहाली का जो नियमावली है वो एक गलत नियमावली है। लंबे समय से हमारी पार्टी छात्रों के आंदोलन को समर्थन करते आ रही है और हम भी इसका समर्थन करते हैं। हमारे नेता संदीप सौरभ जी छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके संघ का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ऐसे हालत में डोमिसाइल नीति को समाप्त कर देना सरकार के लिए बहुत ज़्यादा खतरे का सबब है। और अभी भी हम लोग मांग करते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो और बिहार के छात्रों का जो अभ्यर्थी है उनकी बहाली हो, सब्जेक्ट वाइज बहाली हो, और जब सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों की आवश्यकता है और जब नहीं पूर्ति होगी तो उस वक्त वो देखा जाएगा। लेकिन अभी डोमिसाइल नीति को समाप्त करना ये जन विरोधी कदम है, हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम उन अभ्यर्थी के साथ हैं, तो आज उन पर लाठीचार्ज किया गया था, क्या आप भी सड़क पर उतरेंगे? और जिस तरह से कहें तो भारतीय जनता पार्टी है, बोल रहे हैं कि हम अभ्यर्थियों के साथ सड़क पर उतरेंगे, तो क्या आप उनके साथ भी सड़क पर उतरने के लिए? सड़क पर उतरेंगे, हमारी पार्टी तय करेगी। अभी हमारा संदीप सौरभ जो शिक्षक संघ का नेता है उनसे बात हमारी होगी, अभी बात हुई नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से हम लाठीचार्ज की निंदा करते हैं और बिहार विधानसभा में हम जोरदार ढंग से इस आवाज़ को उठाएंगे और छात्रों का साथ अपनी सहमति जताएंगे, हमदर्दी जताएंगे। जो मानसून सत्र होने वाला है उसमें आप आवाज़ उठाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जोरदार ढंग से। और कहा जा रहा है कि शिक्षक संघ के द्वारा भी प्रदर्शन किया जाएगा, जिस तरह से नियोजित कर्मी को राजकर्मी करने के लिए जो शिक्षक संघ है वो मांग कर रहे थे और उसके लिए प्रदर्शन भी किया जाएगा, तो क्या आप उन लोगों के भी साथ हैं? शिक्षक संघ के साथ तो हम हैं ही, शिक्षक संघ का हम नेतृत्व करें। हमारा जो विधायक संदीप सौरभ उसके नेता हैं, उनके साथ तो हम हैं ही। तो उन लोग भी सड़क पर उतरने वाले हैं, तो क्या उन लोग के भी साथ आप उतरेंगे सड़क पर? बिल्कुल बिल्कुल सड़क पर उतरेंगे, बिल्कुल। लेकिन आप सरकार में है, एक तरफ रोजगार देने की बात करते हैं और एक दूसरे तरफ लाठीचार्ज कर रहे हैं अभ्यर्थियों पर। नहीं, सरकार का ये दमनात्मक नीति जो है ये गलत है, ये चलने वाली नहीं है। सरकार को विचार करना चाहिए, सहानुभूति पूर्वक, हमदर्दी के साथ शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करना चाहिए। शिक्षा बर्बाद हो गई है, इसलिए शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक पारदर्शी नीति होनी चाहिए। जो नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा देना चाहिए और जो आवश्यक शिक्षक की जो आवश्यकता है सब्जेक्ट वाइज उसकी विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए। और उस अनुकूल अगर हमारे पास छात्र उपलब्ध नहीं है, शिक्षक उपलब्ध नहीं, तब हम सोच सकते हैं दूसरे विकल्प के बारे में। लेकिन इस वक्त डोमिसाइल नीति समाप्त करना हमारी नज़र में बिल्कुल गलत है। हमारी पार्टी भी इसके खिलाफ है, हमारा स्टैंड इसके खिलाफ है। चलिए,
ये थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है वो सही है और डोमिसाइल नीति जो सरकार खत्म किए हैं इससे सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।